हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शन क्या होता है? इन जावास्क्रिप्ट वी ऑफन डू नॉट नीड टू नेम अवर फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में बहुत बारी होता है कि अक्सर हम अपने फंक्शन को नेम नहीं देते, ठीक है। तो स्पेशली व्हेन पासिंग अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, स्पेशली उन केसेस में जब हम एक फंक्शन को अपने एक आर्गुमेंट की तरह पास कर रहे होते हैं दूसरे फंक्शन में, ठीक है। इंस्टेड वी क्रिएट इनलाइन फंक्शन। तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं? हम इनलाइन फंक्शंस का इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। वी डोंट नीड टू नेम दिस फंक्शन बिकॉज वी डू नॉट रीयूज देम एनीवेयर एल्स। क्योंकि हम इनको इसलिए नेम नहीं देते क्योंकि हम इसको किसी और जगह पे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सो लेट सपोज हम रेगुलर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? पहले फंक्शन लिख देते हैं, फिर फंक्शन का नेम जैसे कि सम अप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बीच में आर्गुमेंट पास कर दिया और फिर यहाँ पे जो भी रिटर्न करना रिटर्न, ये हमारा हो गया रेगुलर फंक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये रेगुलर फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे इनलाइन फंक्शन कैसे हो गया? टू अचीव दिस वी ऑफन यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो जैसे कि इनलाइन फंक्शन बोला इन्होंने, हम पहले कॉन्स कीवर्ड का इस्तेमाल करके वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू में क्या असाइन कर दिया? एनोनिमस फंक्शन। इस फंक्शन को हमने एक्चुअली कोई नेम नहीं दिया है, तो ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो माई फंक्शन में असाइन हो जाएगी और फिर माई फंक्शन उस चीज़ को रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। मतलब कि अगर हम console डॉट लॉग करेंगे तो माई फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो जो कि एक्चुअली में वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ES6 provide us the syntactic sugar to not have to write anonymous function without a name, जिसका कोई नाम ना हो। तो ES6 में क्या होता है? हमें एक मेथड समझ लो या एक फीचर समझ लो या एक बेनिफिट बोल दो, जो भी बोलना चाहो आपकी मर्जी। लेकिन उससे क्या होता है कि हम बार बार हमें एनोनिमस फंक्शन मतलब फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है एक फंक्शन को डिफाइन करते समय। तो वो कैसे होता है? उसका सिंटेक्स क्या होता है? देखो, पहले कीवर्ड हमने डिक्लेयर कर दिया, फिर हम माई फंक्शन ये कर देते हैं, फिर इक्वल, फिर पेरेंथेसिस डिफाइन करते हैं। पेरेंथेसिस में अगर आपको कोई आर्गुमेंट चाहिए हो तो इसके बीच में जैसे कि a कॉमा b लिख सकते हो, जो भी आर्गुमेंट्स हो आपके। फिर एरो इस तरह से एक डालते हैं इक्वल टू साइन और फिर ग्रेटर देन साइन, जो सॉरी ये ग्रेटर देन साइन हो गया और ये एक एरो की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए इसको एक एरो फंक्शन बोलते हैं। सो एरो के बाद हम जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपने उस फंक्शन को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आपको ये लाइनें एग्जीक्यूट करनी है, सो वो लाइनें एग्जीक्यूट करने के बाद हम उस फंक्शन को एंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो जाता है, एरो फंक्शन, इसी को हम एरो फंक्शन बोलते हैं। अब when there is no function बॉडी मतलब क्या है? ये वाली, ठीक है। ये जो ये पूरी है पहले हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर हम रिटर्न करवा रहे हैं माई वैल्यू। तो अगर जावास्क्रिप्ट में क्या हो कि आपके फंक्शन में कोई बॉडी ना हो और सिर्फ एक रिटर्न वैल्यू, जैसे कि सिर्फ वैल्यू थी, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं? एरो फंक्शन सिंटेक्स एलो यू टू ओमिट द कीवर्ड रिटर्न। एरो फंक्शन आपको एक हेल्पफुल देता है या एक बेनिफिट देता है कि आपको रिटर्न कीवर्ड का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास एक ही चीज़ डायरेक्टली रिटर्न करना हो उस फंक्शन में। सो जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करना चाहा था, सो हमने क्या किया कि एरो फंक्शन डाला, हमें कर्ली ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और ना ही रिटर्न कीवर्ड डालने की यूज है, और जो भी हम रिटर्न करवाना चाहते हैं वो डायरेक्टली वो वैल्यू लिख दी और कॉमा डाल दिया। सो दिस कोड विल स्टिल रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट। ये फंक्शन है, ये भी हमें अगर जैसे कि मैं माई console डॉट लॉग करूँगा, अगर मैं यहाँ पे माई फंक्शन console डॉट लॉग करूँगा माई func, तो ये अभी भी वैल्यू ही शो करेगा। एक सेकेंड, माई फंक्शन को, इसको फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो माई फंक्शन कॉल किया, आप देखो वैल्यू ही आई रिटर्न इसमें वैल्यू। तो रीराइट द फंक्शन, अब इन्होंने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको रीराइट करो टू द वेरिएबल मैजिक विच रिटर्न्स अ न्यू डेट, ताकि ये जो क्या बोलते हैं ये एक न्यू वेरिएबल ये कहाँ से आ गया? ओके, ये मैंने अभी डिक्लेयर किए थे ना। सो अब हमारा टास्क क्या है कि रीराइट करना है इस फंक्शन को, रीराइट द फंक्शन असाइन टू द वेरिएबल मैजिक। ये जो वेरिएबल मैजिक है इसमें जो फंक्शन है इसको रीराइट करो एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके, ताकि ये जो है हमें नई डेट रिटर्न करके दे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे बस एक एरो डालने की ज़रूरत है, इक्वल टू और एरो साइन, और ये हमारा एरो फंक्शन बन चुका है। सो टेस्ट पास नहीं हुआ अभी, लेट्स सी। वार कीवर्ड नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉन्स्ट कीवर्ड।
अब हमारा टेस्ट पास हो जाना चाहिए। टेस्ट पास हो चुका है, आपको पता चल गया। यहाँ पे हमने कौन सा इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ये फंक्शन है बार बार चेंज करे वैल्यू, ठीक, मतलब कि यहाँ पे हम दोबारा रीसाइन तो नहीं करना चाहते ना। जो भी जब भी फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा तो जो भी डेट होगी उसके हिसाब से अंदर देखो, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, इसको बोलते हैं कि हमने एक फंक्शन लिया, वहाँ पे हम कॉल करें और यहाँ पे डेट ये जो कॉमन ब्रैकेट्स के साथ है ये भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। सो हमारा टेस्ट तो पास हो चुका है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको एरो फंक्शन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो और मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।